औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और औरंगाबाद घाटी डेंटल हॉस्पिटल के हमारे साथ डीन साहब एसपी डांगे सर मौजूद हैं। उनसे पूरी तफसीली मालूमात लेते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, अभी जनता में ये भी शिकायतें मिलती है कि डेंटल हॉस्पिटल घाटी में लंबी कतारें लगाना पड़ती है और यहाँ पर लंबी लंबी तारीखें दी जाती है सर, और इलाज होता नहीं है। और गरीब लोग जो जनता होती है तो वो लामौला परेशान होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और प्राइवेट में वो बिल भरने के लिए उनके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो क्या कहेंगे सर? विदर्भ का बुल्ढाना, वाशिम, पश्चिम महाराष्ट्र का नगर, इधर श्रीरामपुर, जलगांव, खानदेश, करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट से रोज़ 500 से 1000 पेशेंट मरीज यहाँ आते हैं। और उसमें से काफ़ी नौजवान हैं। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। नौजवान लोगों में ये दांतों की समस्या बहुत काफ़ी है। उसका मेन और पहला कारण ऐसा मैं बोलना चाहूँगा कि आदत से मजबूर, यानी बाहर गए तो मुंह में कुछ चबाते चबाते बाहर रास्ते पे थूकते हैं, गंदगी करते हैं। और उनको हमने पूछा कि ऐसा क्यों करते, तो साहब हम बोले हमको टेंशन आता है। तो टेंशन क्या है? बोले हमको जॉब नहीं। तो जॉब नहीं, इसके लिए तुम गुटखा तंबाकू खाते और बाहर ऐसा गंदगी करते, ये तो उससे रोड गंदगी होती है, उसके साथ में बदबू होती है, समाज में सोसाइटी को उसका ये दुर्लाभ होता है। उसके साथ साथ में खुद के शरीर का, जैसा कि कैंसर होना, ये काफ़ी बड़ी समस्या है। उसके साथ में मुंह बंद होना, यह बहुत बड़ी समस्या है। और इसके कारण ये नौजवान लोगों ने मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर, ये मुहावरे के हिसाब से अगर वो अपना बिहेवियर चेंज करे तो काफ़ी हद तक ये मामला कब्जे में आ सकता है। इसलिए आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन रहो, यूट्यूब चैनल रहो, कि तुम्हारे न्यूज़ पेपर्स रहो, कि तुम्हारे गूगल्स रहो, ये सभी का एक ही मसला होना चाहिए कि भाई यूथ जो अगली अपनी पीढ़ी है, अगला भविष्य भारत का, उनको ये सब चीज़ों से कैसा बचाना चाहिए। इसके लिए मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने बताया कि युवाओं में और कुछ नौजवानों में कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है और टोबैको की वजह से ही बढ़ रहा है। तो आप एक डीन है सर, तो आप सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे सर आप? सरकार आपको सब सुविधा दे रही है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि सरकार कितना भी आगे आए, जब तक आगे नहीं आता है तो इसका ये प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता है। अभी सरकार ने हमारे घाटी हॉस्पिटल के लिए 2 मोबाइल डेंटल वैन दिया है। ये 2 मोबाइल डेंटल वैन हर जगह जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ अपना गरीब आदमी खुद का पेट भर नहीं सकता, ऐसे इलाके में जाके उनका ट्रीटमेंट कराती है। उनको डेंचर दिलाना, उनके दांत साफ करना, उनके दांत को कीड़ा निकाल के वहाँ चांदी बिठाना, डेंचर बिठाना, ये सब चीज़ें हमने करीबन 2015 से किया है, ताकि वो जो कि तुम्हारा नंदुरबार हो, ट्राइबल एरिया, पालघर हो, गढ़चिरोली हो, कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट का और कोई इलाका हो, और अपने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सोएगांव जैसा दुर्गम हिली एरिया, तो ऐसे सब इलाके में ये सब हमारी वैन्स, हमारे डॉक्टर्स, पूरी टीम वहाँ जाके 10-10 दिन वहाँ हॉल्ट करके सब लोगों का मुफ्त इलाज, एक पैसा न लेते हुए गवर्नमेंट की सुविधा हम उनको देते हैं। अभी जब तक ये नौजवान, छोटे बच्चे, बूढ़े, माता पिता जब तक आगे नहीं आते खुद होकर, तब तक इसका हल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका ये जिम्मेदारी ज़्यादा है कि नौजवानों को सूचना दे कि भाई खुद होकर आप आगे आइए और ये चीज़ को बंद करें ताकि कैंसर न बढ़े। तो आप नशा मुक्त कैसा होगा सर, उस पर क्या नियम लागू करना चाहिए कड़क, सरकार ने क्या कहेंगे सर? अभी पिछले महीने में माननीय उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र भाऊ फडणवीस सर ने हमारा एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में है, वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि ओरल हेल्थ पॉलिसी मौखिक आरोग्य अभियान ये आने वाले 26 जनवरी से पूरे इलाके में, पूरे समाज में दूर दूर तक ये पहुंचना चाहिए और उसका शुरुआत अभी से चालू हो गया है। डेंटल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, तुम्हारा सिविल हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के हॉस्पिटल ये अभियान को हाथ में ले रहे, जो कि ये जो समस्या है उसको काबिज करे और कंट्रोल काबू पाए। सर जनता में कुछ शिकायतें होती है कि डेंटल हॉस्पिटल घाटी में यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ लंबी लंबी तारीखें दी जाती है और पेशेंट परेशान होकर फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और गरीबों की उसकी इतने साथ नहीं होती है, उनकी क्षमता नहीं होती है सर बिल पेड करने की। तो क्या ये सच बात है सर? इसमें क्या रोशनी डालेंगे सर? ये जो आपने बोला कि लंबे लंबे कतारें और पेशेंट परेशान होकर भाग जाता है, ये गलत है। हमारे यहाँ करीबन 150 से ऊपर डॉक्टर, कर्मचारी और बाकी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है और रात दिन हम उनका सेवा कर रहे हैं। जो भी पेशेंट आता है बिना मूल्य उनको नाम मात्र दर में 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उनको एक्सलेंट नंबर 1 ट्रीटमेंट हम करके देते हैं। और ये बात सच है कि डेंटल ट्रीटमेंट एक सेटिंग में नहीं होती, करीबन उसको 3 से 4 सेटिंग आना पड़ता है। तो पेशेंट इसका गैर मीनिंग निकाल के बदनामी करता है, तो ये कहाँ तो भी बंद होना चाहिए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको समझाए कि भाई ट्रीटमेंट को, कोई भी ट्रीटमेंट हो उसको 2 से 3 बार आना ही पड़ता है। एक सीटिंग में ये कुछ जादू की छड़ी नहीं है कि वो छड़ी घुमाएं और वो रोग मुक्त हो जाए। इसलिए साइंटिफिक तरीके से उसका अगर इलाज करना है तो ये जो सिटिंग्स है आना ज़रूरी है और सब डॉक्टर्स डे एंड नाइट हम उसका काम इलाज कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट के कानून है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट चालू है। सर नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे आप, जो आजकल टोबैको की वजह से दांतों का बीमारियां, रोग बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं में भी और लड़कियों में भी, ये कॉलेज स्टूडेंट में भी ये रोग बढ़ रहा है सर, तो क्या आह्वान करेंगे सर, क्या अपील करेंगे जनता से? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है। जब बच्चा रोता है घर में छोटा, तो माँ बाप और बहन भाई उसको चॉकलेट खिला दिए और बिस्किट खिला दिए। कि इसकी बुरी आदत लगने से क्या हो रहा है कि वो बच्चा खा जाता है और फिर वैसे सो जाता है, तो उसके कारण मुंह में गंदगी और उसका कीड़ा चालू होना और कीट लगना चालू होता है। इस बहाने क्या हो रहा है कि स्कूलों में जब बच्चा जाता है तो स्कूल में ये जो चॉकलेट गोली वाले हैं, ठेले वाले बाहर जो बैठते हैं, तो वो भी उनको खिला खिला के बेजार करते हैं। और उसने हमने पाया है कि ये जो चॉकलेट गोली में तंबाकू मिश्रित कुछ ऐसा द्रव डालते हैं ताकि बच्चों को नशा है। तो उसके कारण बच्चा क्या बोलता है घर में, नहीं नहीं हमको हमारे स्कूल के पास जो है अंकल जो देते वो गोली खिलाओ। तो वो गोली के दुष्परिणाम जब माता पिता जो समझते तो परेशान हो जाते। इसलिए ये चॉकलेट गोली खिलाना बंद करो और घर का जो अच्छा सकस अन्न है अपना, जो भी घर की दाल है, रोटी है, सब्जी है, हरी सब्जी है, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। और जो सुवर्ण गोल्डन रूल्स है, दररोज सकाळी उठा, नित्यमाने दात घासा, सकस अन्न घ्या, बाहेरचं काही खाऊ नका, प्रत्येक वेळी चूळ भरा जेवणामध्ये जेवण झाल्यानंतर, आणि झोपण्याच्या आधी आणि सकाळी उठल्यानंतर 2 वेळेस नियमितपणे व्यवस्थितपणे टूथब्रश करा। तो हे जे नियम आहेत ते अत्यंत गरजेचे आहेत। तो ये सब आप लोगों ने बोलना आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे साथ में भी। अभी हमने डीन साहब जो घाटी हॉस्पिटल के डेंटल के डीन हैं उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की है और डीन साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है जनता को भी, दर्शकों को भी और हमारे चैनल को भी, कि सर ने बताया कि जो यूथ है, नौजवान है,
उनका काम है कि वो टोबैको से, सिगरेट से, जो भी तंबाकू से, जो नशीली चीज़ होती है उससे दूर रहना चाहिए। और उनके पेरेंट्स का भी, सरपरस्त का भी जिम्मेदारी होती है कि अपने नौजवानों के ऊपर नज़र रखे कि बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कॉलेज में क्या करते हैं, उन पर भी नज़र रखना चाहिए। और सर से हमने पूछा था कि सर नशा मुक्त का अभियान जो चलता है, तो सर ने भी बहुत अच्छा गाइडलाइंस किया है कि अभी उप मुख्यमंत्री साहब उसके ऊपर कुछ निर्णय लेने वाले हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा, लोग, जनता जो आरोप लगाती है कि डेंटल में बहुत लंबी कतारें लगाना पड़ती है, लंबी डेट मिलती है, फिर भी इलाज होता नहीं, तो सर ने उसके भी बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है। सर ने बताया कि ये प्रोसेस लंबा होता है, 2-3 महीने का इलाज होता है, उसके बाद ही जाकर वो इलाज होता है। ऐसे ही ख़बरों को जानने के लिए हमसे जुड़िए। मैं इब्राहिम शेख मोमीन, औरंगाबाद न्यूज़।